हरे कृष्णा। सभी सुनने वाले भक्त प्रियजनों अनुभवों भक्त वृंद को सर्ववंद्या देवी दासी का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। मैं गोपी गीत गाने जा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा मखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञान, वासुदेवा परा तपा, वासुदेवा परो धर्म, वासुदेवा परा गति, वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोपी गीत। गोप्यो ऊचु जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयति दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता शवा त्वां विचिन्वते। गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, ब्रजभूमि में तुम्हारा जन्म होने से ही यह भूमि अत्यधिक महिमावान हो उठी है और इसलिए इंदिरा लक्ष्मी यहाँ सदैव निवास करती है। केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी भक्त दासियाँ हम अपना जीवन पाल रही हैं। हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढती रही हैं, अतः हमें अपना दर्शन दीजिए। श्लोक नंबर 2। शरदुदाशये साधु जात सत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दाशिका बरद निघ्नतो नेह किं बधा। हे प्रेम के स्वामी, आपकी चितवन शरदकालीन जलाशय के भीतर सुंदरतम सुनिर्मित कमल के कोष की सुंदरता को मात देने वाली है। हे वरदाता, आप उन दासियों का वध कर रहे हैं जिन्होंने बिना मोल की ही अपने को आपकी स्वतंत्र रूप से अर्पित कर दिया है। क्या आप बद्ध नहीं हैं? विष जलाप्यया ब्याल राक्षसात् बरसि मारुता द्वैदुतानलात् वृषम आत्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामो। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने बारंबार हम सब को विविध प्रकार के संकटों से यथा विषैले जल से, मनुष्य वक्षी भयंकर आघासुर से, मूसलाधार वर्षा से, तृणावर्त से, इंद्र के अग्नि तुल्य वज्र से, वृषासुर से तथा मैं दानव के पुत्र से बचाया। श्लोक नंबर 4। न खलु गोपिका नंदिनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विखन साठितो विश्वगुप्तये सकुदेयिवान् सात्वतां कुले
हे मित्र, आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं अपितु समस्त देहधारियों के हृदयों में अंतस्थ साक्षी हैं। क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने आपसे अवतरित होने के एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए अब आप सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं। श्लोक नंबर 5। विरिचिता भया वृष्णि दूर्यते चरणमीयुषा संसृतेर्भयात् करसरोरुहा कान्तिकामदा शिरसि देयिना श्रीकरुग्रा। हे वृष्णि दूर्य, लक्ष्मी जी के हाथ को पकड़ने वाला आपका कमल सदृश हाथ उन लोगों को अभय दान देता है जो भव सागर के भय से आपके चरणों के निकट पहुँचते हैं। हे प्रिय, उसी कामना को पूर्ण करने वाले कर कमल को हमारे सिरों के ऊपर रखें। श्लोक नंबर 6। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिता निज जनामया दंसनास्ति मात भज सके भवात किंकरी रीष्मनो जलरोहाननम चारुदर्शया। हे ब्रज के लोगों के कष्टों को विनष्ट करने वाले समस्त स्त्रियों के वीर, आपकी हंसी आपके भक्तों के मिथ्या अभिमान को चूर चूर करती है। हे मित्र, आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करें और हमें अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन दें। श्लोक नंबर 7। प्रणत देहिना पाप कर्षण तृणचरानुगा श्रीनिकेतना फणिफणार्पिता ते पदाम्बुजा किरणुकीर्तेषुना कृन्दिरीच्छया। आपके चरण कमल आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। वे चरण ही गांवों के पीछे पीछे चारा गांवों में चलते हैं और लक्ष्मी जी के दिव्य धाम हैं, क्योंकि आपने एक बार उन चरणों को महासर्प कालिया के फनों पर रखा था। अतः अब आप उन्हें हमारे स्तनों पर रखें और हमारे हृदय की काम वासना को छिन्न भिन्न कर दें। श्लोक नंबर 8। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्परेक्षणा विधि करीरिमा वीर मुह्यति अदर्शिदुना प्यायस्वना। हे कमल नेत्र, आपकी मधुर वाणी तथा मोहक शब्द जो कि बुद्धिमान के मनों को आकृष्ट करने वाले हैं, हम सबों को अधिकाधिक मोह रहे हैं।
हमारी प्रिय वीर, आप अपने ओठों के अमृत से अपनी दासियों को जीवन दान दीजिए। श्लोक नंबर 9। तब कथा मृता ताप्त जीवना कभी विरीडिता कल्मषापहम् सर्वणमङ्गलम् श्रीमदा तथा भुवि गृह्णन्ति ते भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भूरिदा जना। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती हैं और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। ये कथाएं जगत भर में विस्तृणी हैं और आध्यात्मिक शक्तियों से ओतप्रोत है। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश को प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। श्लोक नंबर 10। प्रासितं पीर्या प्रेम वीक्षणा विहरणं च ते ध्यान मंगलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना क्षोभयन्ति। आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्ताएं, इन सब का ध्यान करना मंगलकारी है और ये हमारे हृदयों को स्पर्श करती हैं, किंतु उसके साथ ही ये छलिया वे हमारी मनों को अतीव क्षुब्ध भी करती है। श्लोका नंबर 11। चलस्य यद्वर्जात् चारयन् पशून् नलिन सुंदरा नाथ ते पदम शिल तृणाम कुरै शीरतीतिना कलिलता मना कांत गच्छति। हे स्वामी, हे प्रियतम, जब आप गाँवें चराने के लिए गांव छोड़कर जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित हो उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पाँवों में अनाज के नोकदार तिनके तथा घास फूस एवं पौधे चुभ जाएंगे। श्लोका नंबर 12। दिन परीक्षय नील कुंतल वन रोहानना विभद्रावृता गणरजाबला दर्शयन् मुहुर् मनसि न स्मृ वीर यच्छसि।
दिन ढलने पर आप हमें बारंबार गहरे नीले केस की लटों से ढके तथा धूल से अच्छी तरह धूस रहित अपना कमल मुख दिखलाते हैं। इस तरह हे वीर आप हमारे मनों में काम वासना जागृत करते हैं। राधे श्याम, राधे श्याम, हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 13। प्रणत कामदा पद्मजा चिता धरणि मंडना देयि मापदी चरण पंकजा संततं चते रमणेन इष्टेन स्वरप्रियाधियान। भगवान ब्रह्मा द्वारा पूजित आपके चरण कमल उन सबों की इच्छाओं को पूरा करते हैं जो उनमें नतमस्तक होते हैं। वे पृथ्वी के आभूषण हैं। वे सर्वोच्च संतोष के दिन देने वाले हैं और संकट के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। हे प्रियतम, हे चिंता के विनाशक, आप उन चरणों को हमारे स्तनों पर रखिए। श्लोका नंबर 14। सुरत वर्धना शोकनाशना स्वरित वेणुना सुष्टु चुम्बिता इतर राग भी मारणं निर्णाम बितर वीरना ते अदरा मृता ते अदरा मृता। हे वीर, आप अपने ओंठों के उस अमृत को हम में वितरित कीजिए जो माधुर्य हर्ष को बढ़ाने वाला और शोक को मिटाने वाला है। उसी अमृत का आस्वादन आपकी ध्वनि करती हुई बंसी लेती है और लोगों को अन्य सारी आसक्तियां भुलवा देती हैं। श्लोका नंबर 15। अटति यद् भवान् नन्निकानना त्रुटियुगायते तामुपश्यतां कुटिला कुन्तला श्री मुखां च ते जडौदीक्षतां पक्षमकृद दृशां पक्षमकृद दृशा पक्षमकृद दृशा। जब आप दिन के समय जंगल में चले जाते हैं तो क्षण का एक अल्पांश भी हमें युगसरी का लगता है, क्योंकि हम आपको देख नहीं पाती, और जब हम
आपके सुंदर मुख को जो घुंघराले बालों से सुशोभित होने के कारण इतना सुंदर लगता है। देखती भी हैं तो ये हमारी पलकें हमारे आनंद में बाधक बनती है, जिन्हें मूर्ख सृष्टा ने बनाया है। श्लोका नंबर 16। पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा अतिविलङ्घ्यदा ते अन्त्याच्युत तागता गतिविदस्तवो गीत मोहिता कितवयोतिस्यो सीता कस्त्यजेनिसी। हे अच्युत, आप भली भांति जानते हैं कि हम क्यों आई हैं। आप जैसे छलिए के अतिरिक्त भला और कौन होगा जो अर्धरात्रि में आपकी बांसुरी के तेज संगीत से मोहित होकर उसे देखने के लिए आई तरुणी स्त्रियों का परित्याग करेगा। आपके दर्शनों के लिए ये हमने अपने पतियों, पुत्रों, पूर्वजों, भाइयों तथा अन्य संबंधियों को पूरी तरह ठुकरा दिया है। श्लोका नंबर 17। रहसि संविदा रहसि संविदा इच्छयो ह्रीच योदया प्रसिन्तानना प्रेम वीक्षणा विरह दूरा श्रियो वीक्ष दामते मूरति स्प्रिया मुह्यते मना मुह्यते मना मुह्यते मना। जब हम एकांत में आपके साथ हुई घनिष्ठ वार्ताओं का चिंतन करती हैं तो अपने हृदयों में कामोदय अनुभव करती हैं और आपके हंसोड़ मुख, आपकी प्रेममयी चितवन तथा आपके चौड़े सीने का जो कि लक्ष्मी जी का वास स्थान है स्मरण करती हैं। तब हमारे मन बारंबार मोहित हो जाते हैं। इस तरह हमें आपके लिए अत्यंत गहन लालसा की अनुभूति होती है। श्लोका नंबर 18। ब्रज बनो कशाम व्यक्ति रंगते ब्रजना नहंत्रयला विश्वमंगला त्यज मनाक्चा न तत् स्पृहा आत्मना स्वजन हृद रुजा या
मधुसूदना। हे प्रिया, आपका सर्वमंगलमय प्राकाट्य ब्रज के वनों में रहने वालों के कष्ट को दूर करता है। हमारे मन आपके सानिध्य के लिए लालायित है। आप हमें वह थोड़ी सी औषधि दे दें जो आपके भक्तों के हृदयों के रोग का शमन करती हैं। श्लोक नंबर 19। यते सुजात चरणाम्बुरवाम स्तनेषु भीताशनय प्रिया दधीमहि कर्कशेषु। तेनाभिमतसि तद् व्यथते न किं स्विता कृपाधीर्भिर्वरमति धीर्या बदायुषां चा। हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल है कि हम उन्हें धीरे से अपने स्तनों पर यह डरते हुए रखती हैं कि आपके पैरों को चोट पहुंचेगी। हमारा जीवन केवल आप पर टिका हुआ है, अतः हमारे मन इस चिंता से पूर्ण है कि कहीं आपके कोमल चरणों में जंगल के मार्ग में घूमते समय कंकड़ों से घाव ना बन जाएं। हरे कृष्ण। यह गोपी गीत है, जैसे कि बल्कि 19 श्लोक है इसमें, और इसको कार्तिका महीने में, इस साल तो कोरोना है मगर हम सभी वैष्णव भक्त लोग कार्तिका में अक्सर वृंदावन जाते थे। तो वहाँ पर सारी दुनिया के भक्त लोग इकट्ठे होते हैं कार्तिका के महीने में, और सब जो है ब्रज मंडल की यात्रा करते हैं। वहाँ पर 24-25 बने सबकी यात्रा होती है। लोगों के हाथों में, तो भाई पैरों में बहुत बड़े छाले पड़ते हैं, जब सारे बनों की बिना चप्पल पहने यात्रा करते हैं। जैसे कि तपस्या होती है, जैसे आप सब जानते हैं, ऋषि मुनियों ने की, सबने की, सारे भक्तों ने वृंदावन के सारे 88 कोस की यात्रा करते हैं। मगर इस साल तो मुश्किल है, शायद ही कोई जाएंगे, मगर अगर ठाकुर जी की कृपा रहेगी तो कभी आज नेक्स्ट ईयर तो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर जाएंगे जब उनकी कृपा होगी। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं गोपी गीत में आपकी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी इसको गा सकती हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के लिए सभी गोपियों ने, उनकी सखियों ने, राधा जी भी हुई हैं, उनके संग इस गोपी गीत को गाती हैं, और वृंदावन में भी इसको गाते हैं। इस गोपी गीत को सुनने के बाद जब 10, 11, 12 बजे तक ये पूरा होता है वृंदावन में, उसके बाद हम सभी लोगों को प्रसाद के रूप में थोड़ी थोड़ी मक्खन मिलता है। काफ़ी भीड़ लगती है, काफ़ी भीड़ लगती है, लाइन लगती है। और जिस प्रकार हम बचपन में जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, जब हम बच्चे होते थे, तो हम कथा से ज़्यादा हम प्रसाद के लिए पहुँचते थे। वहाँ कथा भी काफ़ी याद रहती थी, मगर वो सडन कान में जाके कान पवित्र तब याद आती। कथा से ज़्यादा ध्यान प्रसाद पे होता है। परात भर के चूरमा बनाया रहता था, फिर 2-3 परातें भर के, और एक पे केले काटे रहते, एक पे सेब काटे रहते, अंगूर भी होते उनमें, और किसमिस, वो सब मिला करके एक पे चूरमा बनाया रहता, तो एक पे सब फल काटे रहते थे।
तो उनके लिए हम बहुत ज़्यादा जाते थे। और जब उस चूरण को बांटते थे, सब प्रसाद को, तो हम बच्चे लोग बहुत इकट्ठे होते, एक की जगह 2-3 बार हाथ फैलाते थे और 2-3 बार उस प्रसाद को मांगे बड़े खुश होते थे कि हाँ, चूरमा खाया है और फल खाए हैं सभी। इसी प्रकार चाहे हम आज हमारी ये उम्र हो गई, तो कभी कभार हम मक्खन के लिए वहाँ गोपी गीत के बाद मक्खन प्रसाद मिलता है, ताज़ा मक्खन होता है। आज भी हम वो बचपना, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का पार पाना, बड़े बड़े मुनि लोगों ने इसका पार नहीं पा सका, जानना बड़ा कठिन है। ये हमको, मेरी जैसी साधारण इंसान को तो पूरी बचपना में चली जाती हूँ। और मैंने तो कई बार, मैंने 2-3 बार वहाँ उस मक्खन के लिए हाथ फैला के और हाथ खा लिए, और बचपन के जैसे वो मक्खन खा लिए। आप लोग भी, आप लोगों को भी पसंद आएगा, तो चाहे आप लोगों को भी अच्छा लगे तो कब, इस साल तो नहीं मगर कभी भी जो है वहीं पर धर्मशाला होती है, आप कोई भी हमको पूछना चाहिए और आपका ग्रुप, आप धर्मशालाओं में जा सकते हैं। दिन में सब लोग वो सभी ब्रिज मंडल की वो 80 कोस की वो यात्रा जो है पूरी वो करके सब लोग धर्मशालाओं में रहते हैं। वहाँ कोई 10 लोग होते, कोई 50 लोग होते, कोई 100 लोग होते। उस ब्रजमंडल की यात्रा को पूरी करके शाम के टाइम सब बलराम हॉल में जाते हैं, वहाँ पर गोपी गीत सुनते हैं, काफ़ी भीड़ होती है और सबका अपना 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 ग्रुप इकट्ठा जाता है। इसके सुनने के बाद कुछ लोग तो मक्खन का वो नहीं रखते, हमारी भी जब तबीयत नहीं रहती थी तब घर चले जाते, मगर कुछ लोग बोलते हैं हमेशा थोड़ी नहीं हम यहाँ वृंदावन में आ रहे। वैसे लोग, मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसे 2-3 बार हाथ कर एक पर भगवान का प्रसाद तो चम्मच का क्वार्टर पार्ट भी मिल जाए तो वही बहुत है। प्रसाद की जैसी महिमा होती है, वो जो है जीवन भर के हमारी पाप सापों को दूर करते हैं और हमें भगवान के निकट ले जाते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए ले जाते हैं। तो हम लोग गृहस्थी जीवन होते हैं, कम से कम बुढ़ापे में तो हमें लगातार कंटिन्यू भगवान की भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। और तब जब हम भगवान की भक्ति लगातार करेंगे तो हम कृष्ण भावनामृत बन जाएंगे, और जब हम कृष्ण भावनामृत बन जाएंगे तो आखिर दिन में जो है अंते नारायणा स्मृति, जब हम भगवान कृष्ण की याद करेंगे अपने आखिरी वक्त। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भगवान के नाम की स्मृति तो करनी है, तो क्या हुआ, जब मरने की नौबत आएगी तो उसी वक्त इस स्मृति को याद कर लेंगे ना। इतना ईजी नहीं होता, किस वक्त बुलावा आता मालूम ही नहीं होता। तो फिर भगवान जी ने बोला कि अगर हम कंटिन्यू लगातार भगवान के, जो हमारे जैसे कि सबको पता है कि जब हम पहले पहले आते हैं तो हमें जो है साधु गुरु शास्त्र, गुरु के पास जाना है। गुरु हमें नियमों का पालन बताते हैं, शास्त्रों की विधि बताते हैं, साधु गुरु शास्त्र जो बताते हैं उनका पालन करके तब हम भगवान की तरफ जाते। तो जब हम नियमों का पालन करते रहेंगे तो कृष्ण कृपा मूर्ति इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज ने बोला है
कि अगर हम डेली मंगल आरती अटेंड करेंगे, कोई अपने घर में भी करते हैं, कोई मंदिरों में जाके अटेंड करते हैं, तो एंड में मैं तुम्हें गोलोक वृंदावन धाम ले जाऊंगा। तो इन सब के लिए भाई नियमों का पालन भी करना है ना। सबसे पहले इस शरीर को स्वच्छ भी बनाना है, कृष्ण भावना मृत बनाना है, सात्विक जीवन, और क्या करें, सात्विक जीवन है। ऐसे कुछ कठिन नहीं है, कुछ कठिन नहीं है, पर थोड़ा सा समझ को जो समझे, बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी भाई। जितना गड़बड़ सड़बड़ खाना है, फल खाओ। हम कच्ची हल्दी खाते हैं, अब हम भक्त लोग, हम लहसुन नहीं खाते, चाहे अभी मेरी प्राण जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी वैष्णव लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम नहीं थे तभी ये दुनिया चलती थी, और जब हम नहीं रहेंगे तो ये दुनिया तो आराम से चलेगी, मगर हमारे साथ हमारे कर्म जाएंगे। तो अगर हम गोपी गीत को पढ़ते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी कुछ और बता रहे, भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, 16 माला तो जपनी है, बाकी किसी से जितनी ज़्यादा हो सके होती। गुरु महाराज हमें सब नियम बताते हैं, साधु गुरु शास्त्र, और ये गोपी गीत है। तो कम से कम कहते हैं कि ये घड़ी आधी घड़ी में पुण्यात करे जो संगत साधु की, हरे कोटि कोटि अपराध। कम से कम साल भर में हम 1 महीना, 1 हफ्ता, 15 दिन, कम से कम 1 हफ्ता भी हम वृंदावन में आए, कोई दिक्कत नहीं होती। किसी भी भक्तों से कोई बात कर सकते हैं, सारे वहाँ धर्मशाला है। अगर किसी को हमसे बात करनी है तो विजय माता दास प्रभु से करें, वो किसी भी धर्मशाले का नंबर दे देंगे। ऐसे तो सभी को पता होता, वृंदावन आजकल सभी जाते, मगर कभी वहाँ जाइए, 1 हफ्ते के लिए अपना ग्रुप लाए और वहाँ पर रह गए और गोपी गीत का आनंद लें। तो धीरे धीरे सभी को बताएंगे। हरे कृष्णा। मेरी गलतियों के लिए सभी माता पिता समान भाई बहनों की जैसे वैष्णवी को मैं माफ़ी मांग जाती हूँ सबसे। और मुझे दिखता कम है, बीच में मैं कभी रुक जाती हूँ, क्योंकि जब दिखता ही नहीं है तो मैं रुक जाती हूँ। तब तक जब थोड़ी दिख जाते 1-2 अक्षर, तब थोड़ा शिला प्रपाद महाराज की कृपा, गुरु महाराज की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से थोड़ा सा बोल सकती हूँ। मैं थोड़ा सा छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। हरे कृष्णा। और सभी ऐसी कोशिश करने की कोशिश करें, और भगवान कृष्ण से और शिला प्रपाद महाराज से और सभी प्रमाणित गुरुओं से प्रार्थना करती हूँ कि इस दुनिया में सब लोग कृष्ण भक्त बने और कृष्ण भावना अमृत में नाचें, झूमें, खेलें। हरे कृष्ण।